नमस्कार सभी को। हम आज एक टॉपिक विशेष लेकर आए। टेंस इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अंग्रेजी सीखने में बहुत बड़ा योगदान देता है। हमें लैंग्वेज का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भी है ये ग्रामर का एक, और हमें स्पीकिंग इंग्लिश में भी बहुत ही अच्छे से काम देता है। ये स्पीकिंग इंग्लिश में भी बहुत अच्छे योगदान है इसका, लेखन शैली में, सब में मतलब आप अगर हम माने कि हमें अच्छे से इंग्लिश आए तो उसमें हमारे लिए टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें टेंस आना ही चाहिए। तो हम इस टेंस को इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये शायद आपको ज़िंदगी में दोबारा ना पढ़ना पड़े। यानी इतना सरल बना दिया जाएगा इस टेंस टॉपिक को आपके लिए कि आप सोचेंगे कि हमें अरे वाह क्या टेंस पढ़ा है हमने, या हम क्या टेंस की हमें टेंस आने लग गया है। इंग्लिश आपको ऐसे धीरे धीरे आप करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे तो आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। तो मैं आज आपके लिए टेंस टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। तो टेंस शब्द है, उसका अर्थ होता है अपनी काल, यानी काल काल अपन कोई लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड होता है उसको हम काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइम पीरियड को हम काल बोलते हैं, और शॉर्ट टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? जैसे फिक्स टाइम होता है उसको टाइम यानी समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? समय। तो अब हम देखेंगे कि टेंस वर्ड है वो किस से बना है। लैटिन लैंग्वेज के टेम्प्स वर्ड से बना है। लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से बना है, जिसका अर्थ या फिर टाइम से कहते हैं। तो इसके काइंड देखेंगे हम, टेंस के कितने काइंड होते हैं। टेंस वैसे जनरली हम टेंस तीन प्रकार के पढ़ते हैं। सामान्यतः टेंस हम कितने प्रकार के पढ़ते हैं? तीन प्रकार के। लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मित्रों। जनरली हम टेंस कितने प्रकार के पढ़ते हैं? दो प्रकार के, सॉरी तीन प्रकार के पढ़ते हैं। और आधुनिक अंग्रेजी में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आधुनिक अंग्रेजी में टेंस होते हैं दो प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट। कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट और पास्ट। आधुनिक अंग्रेजी में टेंस हमेशा ध्यान रखनी है ये बात, आधुनिक अंग्रेजी में टेंस दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर को एक्शन माना गया है। फ्यूचर को क्या माना गया है? फ्यूचर एक्शन माना गया है। लेकिन साधारणतः हम टेंस को तीन प्रकार के पढ़ते हैं, या तीन प्रकार से पढ़ेंगे। तो हम प्रत्येक टेंस के भाग देखेंगे। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी चार भाग हैं, और पास्ट के भी, और फ्यूचर के, जो आपके सामने इसमें लिखे हुए हैं। वैसे मैं आपके लिए कुछ बोल देता हूँ। तो पहला भाग है प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या टेंस है? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसको। दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी इसके प्रत्येक के चार भाग हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है साधारणतः टेंस को हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं, और आधुनिक अंग्रेजी में टेंस को दो प्रकार से माना गया है। तो अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या कहें, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें, या इसको टाइमलेस टेंस कहें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आने वाली हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, और वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या आएगी मित्रों? डू और डज आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके अंदर? डू और डज आती है, जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आती है। डू और डज आती है। क्या आती है? डू और डज। डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आती है, और डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आती है। हमें ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि डू और डज सिंगुलर, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में काम आती है। और ये सिंगुलर और प्लूरल जो इसमें आपको मैंने बता भी दिए, और ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमें काम में लेनी है इस टेंस में। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कैसे आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आएगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम वैसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। डिक्शनरी की फॉर्म होती है ये, डिक्शनरी की फॉर्म है ये। फॉर्म का अर्थ होता है मित्रों रूप, किसी चीज़ का रूप। क्या होता है? रूप। तो इसका रूप यानी गो 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 का सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। यानी इसके रूप हैं अलग अलग, तीन रूप हैं। जैसे जेरेंड वर्ब भी होती है आईएनजी वाली, ठीक है। तो ऐसे ही हमें देखना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर या सकारात्मक वाक्य के अंदर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगेगा, जैसे गो का गोज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, इसलिए गो का गो ही लगेगा। और मित्रों ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है कि वर्ब हमेशा अपने आप में प्लूरल होती है। वर्ब हमेशा अपने आप में प्लूरल होती है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी की सीधी आ जाएगी।
ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में भी एस ई आई एस नहीं लगेगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में एस ई आई एस क्यों नहीं लगेगा, इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू और डज का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी मित्रों, उसके साथ एस ई आई एस नहीं लगेगा। इस टेंस में हमें विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि हमें पहचान कैसे करनी है इस टेंस की, हमें पहचान कैसे करनी है इस टेंस की। इससे पहले हम एक बार और देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। प्लूरल और सिंगुलर आपको दो बात विशेष याद रखनी है। प्लूरल जैसे सिंगुलर जैसे जैसे यानी कि सिंगुलर ही सी इट सिंगुलर होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो वो भी सिंगुलर होगा। प्लूरल यू वी दे, और जैसे राम एंड श्याम है, मोहन एंड राज है, दो कोई भी दो व्यक्ति हैं वो प्लूरल होंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है सिंगुलर और प्लूरल। इससे इसके बाद हम देखेंगे कि इस टेंस का इंडिकेटर क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंडिकेटर। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि पास्ट सिंपल टेंस है या पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो इसके लिए हमें विशेष बात ध्यान में रखनी है हमेशा से ही कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या, इसको हम दूसरी बात हम इसके इंडिकेटर कह दें, या हमें इसकी पहचान कह दें, या इंग्लिश में इसको एडवर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इसको एडवर्ब भी कहते हैं। तो ऑलवेज है, ऑलवेज क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, नेवर, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, टाइम प्लस सेवरल ऑफ टाइम्स, दो या तीन बार, इनसे ज़्यादा नहीं। यानी इसके महत्वपूर्ण बात है वो यही है, इसी को ध्यान में रखना है, तभी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचान करने के लिए क्या रखनी है, एडवर्ब याद रखनी है, इसके इंडिकेटर याद रखने हैं, या दूसरी भाषा में कहें कि ये इसकी पहचान है। तो ऑलवेज है, ऑफन है, जनरली है, यूजुअली है, फ्रिक्वेंटली है, रेयरली है, सेल्डम है, समटाइम्स है। आपको ऐसे याद होनी चाहिए जैसे कि आपके, जैसे अपन किसी का दोस्त का मित्र का नाम याद रखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखने के लिए हमें ये इंडिकेटर याद रखने हैं। तो अब अगला देखें, जैसे इसके एग्जाम्पल है कुछ, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए नाइट, ट्वाइस ए वीक, ये यानी ट्वाइस के साथ टाइम आ जाएगी, ठीक है। तो सेवरल ऑफ टाइम्स, सेवरल ऑफ टाइम कैसे, जैसे डे आ गया, नाइट आ गया, वीक आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया। ईच एवरी के साथ भी क्या आते हैं, समय आता है, यानी डे, मंथ, नाइट, ईयर्स, वीक्स, डेली, यानी प्रत्येक जहाँ पर ईच एवरी के साथ ईच एवरी टाइम्स लगा आ जाए, या ईच एवरी लगा आ जाए, जहाँ पर भी वो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। जहाँ पर सेवरल्स ऑफ टाइम्स लगा आ जाए वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सिंगुलर प्लूरल, और इस टेंस की एग्जाम्पलों में कैसे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है या पास्ट टेंस है। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हमें पहचान कहाँ से करनी है। जैसे ये ऑलवेज वर्ड आया है, क्या वर्ड आया है, ऑलवेज वर्ड आया है। तो ऑलवेज वर्ड से हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सबसे पहले हमें यही बात ध्यान में रखनी है, पर टेंस की पहचान करनी है, उसके बाद ही वर्ब बनने के बारे में सोचना है और सब्जेक्ट के बारे में सोचना है। तो हमें ये पता लग गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें देखना है वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। ही ऑलवेज कम्स इन द मॉर्निंग, तो यानी एस या एस लगने के बाद और क्या बन जाती है, वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो हमें ये पता चल गया। अब हमें देखना है सी नेवर कैम्स लेट, वह कभी भी क्या नहीं आती है, लेट नहीं आती है। तो हमें इस बात का कैसे पता चला कि इसके अंदर कैम आएगा कि कैम्स आएगा, ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। और ये इस बात से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि इसके अंदर क्या आया है, नेवर आया है। क्या आया है, नेवर आया है। अगला देखिए, राम्स टेक्स ए कप ऑफ टी, ट्वाइस, ट्वाइस आ गया ना, ट्वाइस के साथ आ गया, तो ट्वाइस आने के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर है कि प्लूरल। राम सिंगुलर है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, टैक्स आ जाएगी। स्टूडेंट गो टू स्कूल डेली, अब स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लूरल, इससे पहले हमें ये देखनी है कि डेली आ गया। डेली शब्द किसका है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंडिकेटर है, या संकेतक है, या पहचान करने वाला वर्ड है। तो अब स्टूडेंट्स आ गया, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली, यानी छात्र क्या करते हैं, डेली स्कूल में जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी कैसी आ जाएगी, बहुवचन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा अपने आप में कैसी होती है मित्रों, बहुवचन होती है, इसलिए इसके साथ सीधी डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी। आई डो नॉट रीड ए बुक डेली, मैं हमेशा क्या नहीं पढ़ता हूँ, या प्रत्येक दिन क्या नहीं पढ़ता हूँ, रोज़ाना क्या नहीं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। क्यों नहीं पढ़ता हूँ मित्रों, हमें पुस्तक हमेशा पढ़नी चाहिए, लेकिन वाक्य है हमें इसके हिसाब से देखना। आई के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, आई के साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आई के साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब प्लूरल आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। ध्यान रखने की बात है, हमेशा कैसी आएगी, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगी, और आई के साथ वर्ब अगर डायरेक्ट वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे आता है अगर आई गो टू स्कूल, तो आई गो टू, गोज नहीं आएगा, गो टू आएगा। गोज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई हमेशा वर्ब कैसी लेता है, इस टेंस के अंदर, ध्यान रखनी है, इस टेंस के अंदर वर्ब प्लूरल लेता है। तो आई डू नॉट रीड, आई के साथ डू आ जाएगा, और रीड ए बुक डेली, डेली हमें देखना ही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंडिकेटर है या पहचान करने वाला वाक्य। स्टूडेंट्स टेक्स द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट क्या ले रहे हैं, अपनी एग्जाम, स्टूडेंट अपना क्या कर रहे हैं, एग्जाम हैंडल कर रहे हैं या एग्जाम ले रहे हैं। एग्जाम, जैसे एग्जाम देना और एग्जाम लेना में भी फ़र्क होता है। तो एक अध्यापक है वो छात्रों का क्या लेता है, एग्जाम लेता है। एक छात्र क्या करता है, हमेशा ही अपना एग्जाम हैंडल करता है या लेता है। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके कुछ नियम हैं, वो मैं स्पेशल यूजेज नियम है वो मैं आपको करवाऊँगा, कल करवाऊँगा। और इसके अंदर क्या होगा, आपको ध्यान भी रखनी है विशेष बात, आपको क्या बात विशेष ध्यान रखनी है, इसकी हमें पहचान कैसे करनी है, वर्ब सिंगुलर प्लूरल और डू डज का प्रयोग, SEIS कैसे, यही होता है मुख्यतः। आपको आपके लिए टेंस, सारे टेंस इतने सरल हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि वाह क्या हमने टेंस पढ़े हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर ज़रूर करें क्योंकि किसी भाई को फ़ायदा होगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक ग्रामर का टॉपिक लगता है, रीड लैंग्वेज फेस्ट में टॉपिक लगता है, हर एग्जाम में आता है। अगर आपको टेंस आने लग जाएंगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे आप सब कुछ सीखने लग जाएंगे। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आए तो अभी आप ज़रूर अच्छे से मेरे अच्छे से कमेंट लिख करके बताएं मेरे को कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं शायद नेक्स्ट वीडियो बना के भी इसका एक और अलग से डाल दूंगा। इसी के लिए आप ज़रूर शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।